ग्रामवासी निवासी जय कॉलोनी केशव नगर के रहने वाले हैं। यह है कि गांव सन 1980 से 81 में सरकार के द्वारा बसाया गया था, जिसे उस समय के माननीय विधायक स्वर्गीय श्री जयकिशन जी शर्मा द्वारा इस गांव का उद्घाटन किया गया, जिसमें यहां रहने वाले लोगों के लिए मुफ्त में एक प्लॉट व उस प्लॉट को बनाने के लिए सरकार के द्वारा 700 रुपये अनुदान राशि दी गई थी। तब जाकर यह गांव बसा और जब गांव वालों ने अपने कूड़े करकट व ईंधन बलीते को पटकने के लिए सरकार द्वारा जमीन मांगी और पानी की मांग की, तो गाँव के अंदर एक कुआं बनवाया और उस समय के माननीय तहसीलदार जी की सहमति से गांव के ही पास की बंजर भूमि को गांव वालों के लिए कूड़ा करकट और ईंधन डालने के लिए दिया गया था, जिस पर बहुत पहले से ही एक शेड, माता का मंदिर और पूजा स्थल बना हुआ था और यह भी बोला था यह सरकारी बंजर भूमि है, इसे तुम्हें दिया जाता है, आपको यहाँ से कोई नहीं भगाएगा, ये बंजर भूमि तुम्हारे ही गांव की है। उस समय भी इस बंजर भूमि पर एक पुराना सैंड, माता का मंदिर और पूजा स्थल बना हुआ था, क्योंकि इससे पूर्व में ये गांव का नाम कोठारीवास के नाम से जाना जाता था, जो किसी कारणों से उजड़ गया था और यह जो बंजर भूमि है वह भी पुराने रिकॉर्ड में कोठारीवास की ही भूमि थी, इसी गांव के नाम थी। और जो मंदिर और पूजा स्थल बना हुआ है वह भी करीब 150 साल पुराना है, जिसे यहाँ के लोग लगातार पूजते आ रहे हैं और अपनी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन डोली गांव के मुसलमानों ने इसे 27 फरवरी 2021 को तोड़ दिया था, जिसकी रामगढ़ थाने में FIR भी दर्ज है, जिसमें मंदिर की मूर्ति पास के एक कुएं से बरामद की गई थी और राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ने मुख्य आरोपी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर उनके छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को मुलजिम बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, जिससे यहाँ बहुत बड़ी विवाद की स्थिति बन गई थी। और अब यहाँ की वर्तमान रामगढ़ विधायक माननीय श्रीमती साफिया जुबैर खान जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक होने के कारण इस गांव को उजाड़ना चाहती हैं, क्योंकि यह गांव 100% हिंदू आबादी वाला गांव है और यहाँ इस गांव में कोई मुसलमान नहीं है। इस कारण उस बंजर भूमि को, जिस पर सन 1980 से 81 से ही गांव वालों ने अपने ईंधन लगा रखे हैं और उसी भूमि पर बने पुराने मंदिर की पूजा कर रहे हैं, उसे खाली कराकर पास के गांव डोली के मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए देना चाहती है और पुराने शेड, माता के मंदिर और पूजा स्थल को तोड़ना चाहती हैं, जिसके लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। और जिन डोली के मुसलमानों को यह जमीन कब्रिस्तान के लिए देना चाहती हैं, उन मुसलमानों के मात्र 2 परिवार डोली गांव में रह रहे हैं, जिनके लिए डोली गांव में पहले से ही 2 सरकारी कब्रिस्तान मौजूद हैं, लेकिन उन कब्रिस्तान में उन्हीं मुसलमानों ने अतिक्रमण कर रखा है और अपने निजी उपयोग में ले रखा है और अब इस भूमि को भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जिस पर उनकी नजर है, जिनका साथ यहाँ की वर्तमान माननीय विधायक श्रीमती साफिया जुबैर खान जी दे रही हैं और इस बंजर भूमि को गैर कानूनी तरीके से उन्हें दिला देना चाहती हैं, जबकि उन लोगों के पास पहले से ही 2 कब्रिस्तान मौजूद हैं, जिनमें उनके बुजुर्ग दफनाए भी गए हैं। मैं हेतराम, जय कॉलोनी, डोली, केशव नगर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जो भूमि के ऊपर विवाद बता रहे हैं, वो भूमि हमें 1981 में माननीय जयकिशन जी, उस समय के यातायात मंत्री थे, उन्होंने ईंधन बलीता पटकने के लिए दी, जिसमें पहले से ही 150 साल पुराना एक शीतला माता का मंदिर बना हुआ था और उसने ये कहा कि आप गांव वाले इसमें ईंधन बलीता पटको, ये सरकारी बंजर है, इसमें से आपको कोई नहीं भगाएगा। और उसमें आज तक हम ईंधन बलीता पटकते आ रहे हैं, जिससे हमारा उसमें कोई कब्जा नहीं कर रखा हमने और ना ही हम कब्जा करेंगे। सरकार ने जैसे हमें दिया, अगर सरकार कभी भी कहेगी, कोई भी प्लान लेकर वहाँ कुछ बनाना चाहेगी, तो हम उसे खाली करने के भी लिए तैयार हैं। लेकिन अब हमारे पास से उसको लेकर के और ये कह रहे हैं तहसीलदार साहब कि ये कब्रिस्तान की भूमि है और इसको दूसरे गांव के मुसलमानों को देना चाह रहे हैं, जबकि उन गांवों में पहले से ही 3 तो परिवार हैं, 3 परिवारों में 2 कब्रिस्तान मौजूद हैं और हमारे गाँव में जहाँ 1% भी मुसलमान नहीं है, उनके पास से छिना करके वो दूसरे गांव वालों को उस भूमि को दे रहे हैं। बस इतना से। तो आज ज्ञापन किसको दिया? आज ज्ञापन हम SDM साहब को देने आए थे। SDM साहब यहाँ उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे दिया।